भज्जी के पापा ने भज्जी की टांग तो तोड़ दी होगी, हाँ जहाँ तक मेरा अंदाज है। टांग ही ना तोड़ी होगी, टांग के साथ साथ हाथ भी तोड़ दिए होंगे, जो ना कभी कोठे पे जावे और ना कभी लड़के ने हाथ लगा पावे। तो ऐसा हाल कर दिया होगा भज्जी को भज्जी के पापा ने। मुझे तो ऐसी फीलिंग सी आ रही है जैसे भज्जी खत्म ही कर दिया हो। वो बॉस, अब मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ ना, वह सुनकर मुंह लगा तुम्हें अटैक आ जा। मतलब यूं के भज्जी तुम्हारे पीछे सही सलामत खड़ा है। अब बता, तू ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर लड़की अपना शरीर बेचती हैं? अगर दोबारा झूठ बोला ना तो फिर दोबारा मार पड़ेगी तेरे में। सब पता है अब मेरे को तेरे बारे में। तू कहाँ पर जाता है, क्या करता है और क्या नहीं करता। अपने साथ साथ मेरे को भी बदनाम कर रहा है तू। मैं तो बदनाम कर रहा हूँ तुमको। तूने कोठे वाले से क्या क्या रखा है मेरे बारे में कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है लड़कियाँ। मेरे से भी ज्यादा शौकीन है पापा लड़कियों के हैं। जो कुछ बोल रहे हो पापा मेरे को समझ में ना आ। मुझको ये बात समझ में ना आ रही, तुम पता ना कौन से कोठे वाले की बात कर रहे हो। मुझे कौन है ये कोठे वाला और तुम कहाँ के चलो भाई। इतनी देर से बस बजाए जा रहे हो, सही से बताई ना रहे क्या बात ना है। पहले ढंग से बता तो दो मुझको क्या बात है, बजा बाद में लेंगे मुंह पे। आज जब मैं बैंक गया था ना, तब मेरे को एक आदमी मिला वहाँ पर और मुझसे आकर कहता है तुम भज्जी के पापा हो ना। तो फिर मैंने भी खुशी खुशी कह दिया कि हाँ मैं भज्जी का पापा हूँ। तो फिर उसने मेरे से डायरेक्ट कह दिया कि आपको कच्ची कली बहुत अच्छी लगती है ना। कच्ची कली? हाँ कच्ची कली। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह फटा का फटा रह गया कि ये मेरे से क्या बात कर रहा है। और तूने उसे यह भी कहा था कि मैं बहुत बड़ा अय्यासी हूँ। अगर काई कोठे पे कच्ची कली आवे तो समय पहले मेरे पास खबर आवे कच्ची कली की है। मैं ट्राई लूंगा कच्ची कली की समय पहले है। तेरे को हमको बदनाम करने का और कोई रास्ता नहीं मिला तो इस तरह से बदनाम करेगा तू हमको। अब मुझको तुमको कुछ बताने की जरूरत ना है पापा, मैं सब समझ रहा हूँ। अब किसी ने साजिश की है भज्जी को पिटवाने की पापा, भज्जी को पिटवाने की। नेका तो दिमाग लगा लेते पापा, कोई अनजान आदमी तुमसे इतना कुछ कहेगा और तुमने वहाँ की बात पे भरोसा कर लिया। बिना कुछ सोचे समझे तुमने मेरी 2-3 बार थूत छेद दी। किसी का बेटा बिना कुछ सोचे समझे अपने पापन के बारे में इतना बुरा भला बोल सकता है क्या? काय ने तुम्हारे कान भर दिए कि भज्जी कोठे पे जा रहा और लड़किन ने बजा रहा, और भज्जी के पापा भी कोठे पे जाने वो भी लड़किन ने बजा रहे हैं। तुमने और यूं बात मान ली ना एक देर में आके बजाने लगे तुम मुंह पे बिना कुछ सोचे समझे। वैसे तुम इतने इंटेलिजेंट बनो, तुम पे यह चीज में दिमाग नहीं लगाएगा मैं। तुम्हारे भज्जी बेटा का कोई पिटवाना चाहता था और वाले पिटवा भी दिया। मानो मैं थोड़ा बदतमीज हूँ, पर इतना भी बदतमीज ना हूँ जो अपने घर वाले ने बदनाम करूंगा खामखा की, और वो भी इतने घिनौने तरीका से। तुम का मेरे दुश्मन हो जो मैं तुम्हारे संग ऐसा करूंगा। तो फिर उसको मेरे और तेरे बारे में कैसे जानकारी होगी इतनी कि मैं भज्जी का पापा हूँ? जब कोई चोर काय के घर में चोरी करे तो वह पता रहेगा कि पैसा कहाँ रखो कहाँ ना रखो। चोर पता लगावे ना पहले कि यह घर में तिजोरी कहाँ रखी हो सकती है और हम उस तिजोरी को कैसे खोलेंगे और पैसा कैसे लेके भागेंगे। प्लानिंग करी जाती है पहले इन सब चीजों के लिए। जो भी तुमसे बैंक में मिला वहाँ भी प्लानिंग करिए मुँह पिटवाने की। उसने मेरे से यह भी कहा था अगर तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा हो ना तो अपने लड़के से पूछना कल वो कोठे पर गया था या नहीं गया था। अब बता, तू कल कोठे पर गया या ना गया तू? वो कोठे पे अगर तूने भज्जी झूठ बोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। वो पापा मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, जो कुछ बोलूंगा बिल्कुल सच बोलूंगा। मैं गया कोठे पे। निकल आई ना सच्चाई बाहर। पहले पूरी बात तो सुन लो, अभी सच्चाई कहाँ निकली है बाहर। मेरी बात सुनो पहले। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं वो जगह कौन सी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो कोई वीआईपी जगह है और वहाँ पे कुछ बढ़िया खाना मिलता होगा। तो मैं धनुआ को लेगा वहाँ पे। धनुआ को दिखाने के वीआईपी लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। तो फिर जैसी धनुआ और मैं वहाँ होटल से में घुसे तो वहाँ पे अलग ही माहौल। एक लड़की 3 लड़कन के संग पड़ी है, तो ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। पर पापा गलत इरादे तो बिल्कुल भी नहीं गया मैं वहाँ पे। मैं तो धनुआ को दिखाना चाह रहा हूँ कि वीआईपी लोग कैसे होते हैं। तो वहाँ तो रंडी रोना है रहा। तो फिर ऐसी चीजें न देख के मोए और धनुआ आई गुस्सा, तो हम वहाँ पे 2-3 जने के ठूट खेत के भाग आए। इतना तो हुआ पापा, पर जो कुछ तुम बोल रहे हो वो सब झूठे हैं। पर वहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा पापा, जौन ने तुमसे यूँ सब बोला है। अगर वाकू मोते कोई दुश्मनी तो मोते बात करता हो, तुमसे काहे वो झूठ बोला वाले। बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा पापा वाकू। यार गुंडागर्दी में कुछ ना रखो, मैं अभी बता रहा हूँ तो। अच्छा तो वो बढ़िया जो तुम्हारे बैंक में कानून ने भरा और तुमने आके मेरी खामखा की थूत छेद दी। चलो वहाँ ने अभी तो मुँह पे लड़की कोई गलत इल्जाम लगाए हो। अगर वो तुमसे बाय चांस यूँ कह देता कि तुम्हारे भज्जी ने 3 मर्डर कर दिए, तुम तो लोग बिना कुछ सोचे समझे जेल में भिजवा देते। तो कौन से पूछ के तूने मर्डर करे, चल जेल में। ऐसे आदमियों को तो सजा मिलनी चाहिए पापा, जो आगे से कभी ऐसा झूठ नहीं बोले। तू घर से कहीं ना जाएगा सुनी। अब तो बेशरम हूँ मैं, अब तो काहे की ना मानूं मैं। काहे घंटोरी ने बिना बात की मेरी ठूठ छितवा दी मेरे पावन के हाथ में और मैं चुप बैठा रहूं। बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा भज्जी।
सबो एक बात बता, मैं तोते प्यार करूं और तू भी मोते प्यार करे और तेरे और मेरे प्यार के बीच में तेरे पापा आ गए तो? हाँ? मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूँ, तेरे पापा ने तेरी शादी मोते ना कराई तो? तू अभी तक काहे शादी के टेंशन ले रहा है? मैं अभी थोड़ी शादी कर रही हूँ, मैं शादी करूंगी कम से कम 2-3 साल बाद। हाँ 2-3 साल बाद ही सही, अगर तेरे पापा 2-3 साल बाद भी मोते तेरी शादी कराने को ना माने तो? वो तो तोको मनाने पड़ेंगे ना। क्या? अगर मेरे पापा तोते मेरी शादी कराने के लिए ना मानेंगे तो तोको ही तो मनाने पड़ेंगे, और कौन मनाएगा फिर उनको? तू उनको बताएगा ना कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता और शादी भी इससे ही करूंगा। हाँ यूँ तो बात तेरी ठीक है, मैं यूँ सब तेरे पापा ने बताता दूंगा, पर मेरी यह बातें फटी पड़ी है, तेरे पापा या शहर के सबसे बड़े गुंडा है। अगर मैं उनके सामने जाकर ये सब कहूंगा कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, तो तेरे पापा मुँह लगे वहीं पे जिंदा गाड़ दे में मोको। चल इन सब बातों ने छोड़, तू मोको यूँ बता, मैं तेरे पापन के सामने छाती चौड़ा के खड़ा हो जाऊँ और उनसे कहूँ कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और इससे ही शादी करूंगा, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो तेरे पापा मेरे संग क्या करेंगे? जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मेरे पापा तो मैं गोली मार देंगे। क्या? हाँ एक बार हमारे घर में ऐसी लड़का घुसी आया और वो हमारे पापन से डायरेक्ट जाके कह रहा है कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर पहले तो ये बात पापन ने बड़ी गौर से सुनी, तो फिर पापन ने बड़े प्यार से अपने बॉडीगार्ड से कही कि मेरी धन्नो ले लेकर के। तो फिर वो लड़का खुश है, वो सोच रहा होगा मनी मन में, यूँ तो बड़े प्यार से मान गए, तो सोच रहा होगा कि धन्नो मेरा नाम है, या के पापा प्यार से बुलाते होंगे या को धन्नो, पर वह यूँ ना पता मेरे पापा धन्नो अपनी बंदूक है बुलाने। तो फिर जैसी गार्ड ने पापन के हाथ में बंदूक दी तो फट गई वाकी। तो वही वाला सीन है वहाँ के संग, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। पापन ने वाकी छाती में गोली मार दी और वो जो मोते प्यार करे और वहाँ को प्यार वहीं खत्म है एक गोली में ही। मैं कौन से प्यार कर बैठो, या की बात सुनकर तो मेरी फटी पड़ी है। अब का है, अब का सोच रहा हो? ऐसे अगर मैं भी तेरे पापा ने काहे दिन बताने आ गो कि मैं सबो से बहुत प्यार करूँ और इससे शादी करूंगा, तो तेरे पापा अपनी धनो तो मेरी भी छाती में गोली मार देंगे। ऐसा तो मेरे भी प्यार का वहीं डीएन रह जाएगा। ऐसा कुछ ना होगा, जब मैं तेरे पापा से अपना प्यार को इजहार करूंगा ना, और तेरे पापा जैसे ही अपने गार्ड से वह धनो बुला में, तो मेरे सामने आके खड़ी है जाइए। हाँ? कहीं तू मेरी छाती में छेद करवा दे अपनी आंखन के सामने। काय की टेंशन ले रहे हो तू इतनी? पूरे टेंशन न लंगो, जब मैं यहाँ शहर के सबसे बड़े गुंडा की लड़की से प्यार कर बैठा हूँ तो टेंशन न होगी मुझको। आ भज्जी तू भी बैठ, तू कैसे खड़ा रहेगा वहीं? अभी बैठने का टाइम ना मेरे पास। ओए जल्दी आने करके। कैसे तेरी हालत ठीक सी न लग रही, क्या बात है? जब तो मैं तेरे को बुला रहा हूँ, आ जल्दी बाहर आजा। का है वो धनुआ या भज्जी है? वो तो यहाँ के पास जाके ही पता चलेगी का है वो, या को का ना हुआ आगे बताऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। का बात है, कैसे तेरे अंदर आग सी लग रही है? आग सी लग रही है? तुम्हें पता आज मेरी कितनी कुटाई हुई है? ऊपर से लेकर नीचे तक सगरी शरीर की हड्डी हिली पड़ी है मेरी। ऐसा कौन सा माइको लाल पैदा है या धरती पे जो ने भज्जी पे बजा दिया और भज्जी की हड्डी पसली ढिल्ली कर देंगे? वाह मादर चौथ का नाम बता दे तू बस मेरे को आज। आज वाह को पता चल जाएगी वाले कौन के दोस्त से पंगा लिया है। पता जल्दी कौन ने बजाया तो पे? मेरे पापन ने। सॉरी भज्जी सॉरी, या बात पहले बता दे तो मेरे मुंह पे गाली लेकर गई। वैसे का बात के ऊपर बता दिया तो पे? अबे काई माधर चोद ने मेरे पापन के कान भर दिए और उनसे कह दिए कि तुम्हारा बेटा रंडी खाने में जावे। मेरी बात तो दूर रही, वाले पापन तो यूं भी कह दिए कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बारे में बता रहा है कि तुम भी बहुत बड़े रंडी के फैन हो, तुम्हें भी रंडी पसंद है। क्या कोठी पे जो भी कोई लड़की आवे तुम्हें पहला सबने पहला भाई, यूं भी बात मुझे पता चली है। ऐसे ऐसे कह दी वाले पापन के। तो फिर यूं बात पापन पर सहन न हुई, वो जैसे घर में आए तो लात भूसा बरसाना चालू कर दिया मुंह पे उनने। 2-3 मिनट में 2-3 बार बजा दिए मुंह पे। तो अब वो मादर चोद ये ढूंढ रहा हूँ जो ने पापन के कान भरे। अब वह को पता चलेगी वाले कौन सी पंगा लियो है। तो यही मारे मैं तेरे पास आया हूँ, कौन हो सके वो। अगर तेरी या कहानी में रंडी आ रही है तो यूं रंडी खानी में ही जाके पता चलेगा कि कौन तेरे पापन के कान भर के गए है। नहीं पूछताछ करनी पड़ेगी पहले हमको। बच्ची अब शुक्र है तुमको मेरे स्कूटर में मरने के लिए। अगर तुमको मरना ही है तो कहीं रेलवे के नीचे कट के मर जाओगे, मेरे स्कूटर के नीचे ही मरोगे आके। रोड से साइड में खड़ा नहीं हो जाएगा तुम पर। एक तो माधर चोद वैसी मेरी बुद्धि खराब है रही है, तू और खराब कर दे आके। इतना चौड़ा रोड है या मेरी गांव में भी लगा रहा स्कूटर है? मेरे स्कूटर के नीचे ही जगह मिली है मरने को न मरने को। आधा जल्दी मैं चिकनी चमेली की दुकान में।
बातें ला रहे हो ना तुम? मेरी मेरी तो नजर ही ना हट रही इन पे। पसंद आया नहीं आया? पसंद इनके लिए तो मैं 20,000 रुपए में आग लगा दूंगा। तेरे पर बोतल के पैसे तो पूरे नहीं दिए जाते, इनके लिए 20,000 रुपए खर्च कर देगा तू? मेरे बॉस से ना जाना तुम, बहुत पैसा है उनके पास। क्या करता है तेरा बॉस? यह बात नहीं बताऊंगा मेरे बॉस क्या करें क्या ना करें। वैसे माल तो बढ़िया है, अगर तुम यही पीस में थोड़ी गट्टी लड़की लाते ना तो और मजा आता। वैसे इनकी हाइट ज्यादा है, थोड़ी गट्टी होती तो और मजा आता। अगर हम इनकी बजान लगे तो हमें मेज वेज पे चढ़ना पड़ेगा। अबे इतना बढ़िया माल लाया हूँ मैं अपने कोठे पर और अब भी तेरे को हाइट की पड़ी है? ऐसा माल पूरे शहर में नहीं मिलेगा तेरे को। हाँ या बात तो सही बोल रहे हो तुम। और मेरी जाने मन आज थोड़ा इश्क लड़ाते हैं। पिछली बार जब हम यहाँ कोठे पे आए का यू भी हो रहे यहाँ पे, जब हमारी लड़ाई हैरी का यू तो बीच में बोला हमारे। हाँ तो युगंजो है मेरी जान, तुम जैसी लड़की मैंने कभी ना देखी, बहुत खूबसूरत हो तुम। यार जैसी लड़की तेने कभी ना देखी तो हम जैसे लड़का तो तेने कभी देखे होंगे हैं? देखे ना देखे हम जैसे लड़का? तुम्हें तो अच्छी तरीका से जानू मैं। तो फिर तू अच्छी तरीका से यू भी बता दे, मेरे पापन ने कौन ने बताई कि मैं यहाँ जगह पे आया हूँ? कौन ने कान भरे मेरे पापन के? भज्जी तू क्या बात कर रहा है? मेरे कुछ पल्ले न पड़ रही। कौन ने कान भर दिए तेरे पापन के और कैसे कान भर दिए? बेटा भज्जी इतना भी चूतिया ना जितना तुम कुछ समझ रहे हो। पिछली बार जब हम यहाँ कोठे पे आए का है तो तेरे अलावा कोई न जाने हमें यहाँ कोठे पे, तो फिर ये बात मेरे पापन के कानन तक कैसे पहुँच गई कि मैं कोठे पे गया हूँ? यहाँ पे तेरे अलावा मोकू और मेरे पापन ने कोई न जाने हो, तो तेना कान भरे ना मेरे पापन के। ओए यहाँ से चुपचाप भाग लेकर जा, पहले भी तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करके गया था। अब का तेरे मुंह से दोबारा आवाज निकली ना तो यहाँ कोठी पे छापा पड़वाने में ज्यादा टाइम न लगेगा मोकू। अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगा और पुलिस वाले ने लाके यहाँ पे छापा पड़वा दूंगा। तो तेरी भलाई यही में, अगर तू अपने कोठी चुपचाप चलवाना चाहता हो तो अपने कोने में बैठो ना जहाँ बैठो है। धनुआ डंडा ला, ऐसा मोहल्ला खोलेगा ये। भज्जी मेरे संग मार पिटाई करने की कोई जरूरत ना है। जो तू सोच रखा है वो मैं ना हूँ। मैंने तेरे पापन के कान वान न भरे हैं, पर मैं बता सकूँ कौन है वो। बता फिर जल्दी, मुंह पे रहो नजारा अभी कटाई करे बगैर। वो का है ना छपरी बॉस के पास आयो कालिया वादिन जा दिन तू कोठे पे आयो का, तो अब तेरे बारे में बोल लो कि भज्जी ठिकाना लगाना पड़ेगा, कि भज्जी को अपने रास्ता से हटाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके मेरे बॉस से बात कर रहा हो, क्योंकि तू एक इकलौता है जो हमारे काम के बीच में टांग अड़ावे। तो कालिया यही बात के ऊपर हमारे बॉस से बात करने आयो, तो फिर मैंने बता दी बा कालिया के छपरी कोठे पे आयो। तब कालिया ने प्लानिंग बनाई सब तेरे पापा ने बताने की, हमारा कोई हाथ ना आया और कालिया ने तेरे पापन के कान भरे, मैं न भरे। तो फिर शुरुआत तो तोती हुई, बीज तो तू ही है। अगर तू कालिया को यू बात ना बताता कि हम कोठे पे आए और वो ना मेरे पापन से यह बात है कहता, तो बता मेरे पापा कितने गुस्सा हुए आज मुझ पे। गुस्सा तो दूर की बात है, उन्होंने मेरी कितनी कटाई करी है। हाँ समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। अब बता जल्दी कालिया कहाँ मिलेगा? वो अपने अड्डे पे ही होगा, या टाइम अपने अड्डे पे आराम फरमा रहा होगा वो। आइए धनुआ जल्दी, हम आराम करवाएंगे वहाँ पे। और हाँ मेरी बात कान खोल के सुन ले, इन लौड़ियाबाजी में कुछ ना रखो। इन फटी फटाइन के पीछे खामखा पैसा उड़ा रहा हो तुम। ये शकल ते खूबसूरत है, अंदर ते खूबसूरत ना। मैंने भज्जी के पापन के याद तरीका ते कान भरे हैं, कि भज्जी के पापा भी सोच रहे होंगे कि मेरा लड़का इतना हरामी है। मैं तो अपने भज्जी को बहुत ही भोला भाला, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मासूम समझा, पर इतना हरामी लेकर मेरा लड़का मैंने तो कभी ना सोची। भज्जी के पापन का मुंह देखने लायक हो जब मैं भज्जी के बारे में और वहाँ के पापन के बारे में झूठ बोल लगा। उनका मुंह फटा को फटा रहेगा जब मैंने उनको बताई गई कि तुम्हारा लड़का कोठे पे जावे और रंडिन न पेले। मैंने भज्जी के बारे में तो झूठ बोला ही है, पर वहाँ के पापन के बारे में भी झूठ बोल दिया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कहे। उनको पता कैसे गुस्सा नहीं होगी, वो तो अपने बेटा को दुश्मन समझने लगे होंगे तभी तभी, जब मैंने उनसे कही कि तुम्हारा बेटा मुँह यूँ कह रहा हो कि मेरे पापा भी बहुत बड़े रंडीबाज है। भाई गंजे वहाँ टाइम भज्जी के पापन का मुंह देखने लायक हो। हाँ तू भी वहाँ होता ना, तू भी देखता उनका मुंह कैसा है। भज्जी के पापा ने भज्जी की टांग तो तोड़ दी होगी, हाँ जहाँ तक मेरा अंदाज है। टांग ही ना तोड़ी होगी, टांग के साथ साथ हाथ भी तोड़ दिए होंगे, जो ना कभी कोठे पे जावे और ना कभी लड़के ने हाथ लगा पावे। तो ऐसा हाल कर दिया होगा भज्जी को भज्जी के पापा ने। मुझे तो ऐसी फीलिंग सी आ रही है जैसे भज्जी खत्म ही कर दिए हो। अरे तू कहीं मुंह फाड़ रहा हो, बस आगे हाथ पैर तोड़े होंगे, वो खत्म ना करो होगा वाके पापा ने। है जाएगा वो 2-3 महीना में ठीक, पर 2-3 महीना तक हम बहुत काम कर लेंगे अपना, तिजोरी भर लेंगे चोरी कर करके तिजोरी, जब तक भज्जी ठीक होगा। वो बॉस अब मैं जो तुमसे कहना जा रहा हूँ ना, वह सुनकर मुंह लगा तुम्हें अटैक आ जा। मतलब यू के भज्जी तुम्हारे पीछे सही सलामत खड़ा है। अरे वाह कालिया, मोए ना पता ही तुम्हें इतना दिमाग है, मेरे हाथ पैर तोड़वाने के लिए तू इतनी तगड़ी प्लानिंग कर सके। मोए ना अंदाजा या बात तू तो जीनियस निकला रे कालिया। प्लानिंग तो ठीक ठाक ही तेरी, पर तूने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही तगड़ा अंदाजा लगा लिया। अपन ने बजाया तो हथौड़ों पे, पर यू अंदाजा गलत लगा रहा तू कि मेरे हाथ पैर तोड़ दिए होंगे या मैं जड़ते ही खत्म कर दिया होंगे। यू अंदाजा गलत होते। हज्जी मोम तेरा बनना जो एक दो घूसा में पिघल जाएगा।
जो पापन के हाथन से मार खाने के बाद 2-3 महीना घर से न निकलेगा। वो भज्जी ए वो मेरी कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं, मैं तो बस देखना चाह रहा हूँ कि तू अपने पापन के हाथन से मार खाने के बाद सही सलामत बचेगा या ना बचेगा। पर वाकई में बहुत मजबूत है तू। या तू भज्जी हमारी तरफ से प्रैक्टिकल मान, प्रैक्टिकल। वो तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि तू अपने पापन के हाथन से मार खाने के बाद सही सलामत बचेगा या ना बचेगा। कोई गलत राह तो ना हो मेरी तरफ से। हाँ